बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 10वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं बच्चों, और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं 5 व 6 अंक वाले 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बच्चों इस भाग से पहले तक हमने लगभग 34 प्रश्नों को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 35 और इससे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 35, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यहाँ हम देखते हैं बच्चों, मान लीजिए कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हमको हल करना है, और हल करने के बाद देखना दिया है क्या दिया है, चक्रीय चतुर्भुज ABCD, चक्रीय चतुर्भुज ABCD ये दिया है। चलिए एक चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक वृत्त है, इसके अंदर बना हुआ ये एक प्रकार का चतुर्भुज हम ऐसा मान लेते हैं बच्चों। ये इस प्रकार एक चतुर्भुज है ऐसा हम मान लेते हैं। ये वृत्त का केंद्र बिंदु है O, ABCD इसका नाम दे देते हैं ABCD, और इस प्रकार इनकी त्रिज्याओं को मिला देते हैं। ये चक्रीय चतुर्भुज ABCD हमने बनाया, ये हमको प्रश्न में दिया है ABCD चक्रीय चतुर्भुज। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है प्रश्नानुसार कि इनके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात कोण A + C बराबर 180 अंश और कोण B + D बराबर भी 180 अंश। कोण A + कोण C बराबर 180 अंश सिद्ध करना है, और सिद्ध करना है कोण B + कोण D बराबर 180 अंश। ये दो ठों को क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ हमने रचना किया था। रचना में हमने क्या किया था बच्चों, रचना में हमने किया था O से A को और O से C को मिलाया, O से A C को मिलाया, ये आपने रचना में लिख लिया। अब हम चलते हैं बच्चों उपपत्ति की ओर। उपपत्ति यहाँ पर चाप देखेंगे, दीर्घ चाप, लघु चाप। तो चाप ABC द्वारा केंद्र पर बना कोण है। चाप ABC का केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, कोण AOC बराबर 2 कोण ADC, AOC बराबर 2 कोण ADC, ये केंद्र पर बना कोण है। इसको हम समीकरण पहला मान लेते हैं। चाप CDA, ऐसा चाप, इस चाप को लेंगे बच्चों, अभी हम इस चाप को लिए थे, अब इस चाप को लेंगे। CDA, चाप CDA का केंद्र पर बना कोण। अब केंद्र पर बना कोण, कोण COA बराबर हो जाएगा 2 कोण ABC। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर दूसरा। अब हम देखेंगे समीकरण पहला और दूसरा को जोड़ देते हैं। समीकरण पहला और दूसरा क्या कर देंगे बच्चों, जोड़ देते हैं। समीकरण पहला व दूसरा को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ने से हम क्या मिलेगा, AOC + COA, कोण AOC प्लस कोण COA बराबर 2 कोण ADC प्लस 2 कोण ABC, 2 कोण ADC प्लस 2 कोण ABC, इस तरह हमने जोड़ दिया। कोण AOC प्लस कोण COA बराबर हो जाएगा, 2 कामा ले लीजिए, कोण ADC प्लस कोण ABC। अब यहाँ पर इन दोनों कोणों में ये कोण D हो गया और ये कोण B हो गया। 360 अंश AOC और COA 360 अंश बराबर 2 कोण D प्लस कोण B, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 360/2 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे बच्चों, बराबर हो जाएगा कोण D प्लस कोण B। 360 को 2 से काट दीजिए, 180 बार में कटेगा। इसको व्यवस्थित कर दीजिए, कोण B को पहले और कोण D को बाद में लिख लीजिए। कोण B प्लस कोण D बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब ये हमने ले लिया, तथा हमको ये भी मालूम है बच्चों क्या कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, अर्थात चतुर्भुज ABCD में क्या होगा, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, चारों अंत का कोण का योग 360 अंश होता है, आप सबको मालूम है। कोण B और D का मान आपने ज्ञात किया है, अर्थात बच गया कोण A और कोण C। B और D का मान आपने ज्ञात किया है, 180 अंश बराबर हो गया 360 अंश। 180 पक्षांतर कर दीजिए बच्चों, कोण A प्लस कोण C बराबर 360 ऋण 180। 360 में 180 घटा दीजिए, कोण A प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 अंश। इस तरह हमने देखा
कि कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश और कोण सी प्लस कोण डी ए बराबर 180 अंश। अतः कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश और कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। और ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। और इस तरह से हमारा सवाल क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा हो जो वृत्त को ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है तो पी टी एक स्पर्श रेखा खंड हो, तब पी ए गुणित पी बी बराबर पी टी स्क्वायर को सिद्ध कीजिए या सिद्ध करें। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार हम चित्र बना लेते हैं बच्चों। एक वृत्त बना लेते हैं। इस वृत्त में पी ए बी एक छेदक रेखा बनाएंगे। यहाँ से ये हो गया, ये बिंदु P हो गया, ये A हो गया और ये B। ए बी पर वृत्त को छेद रहा है। ये हो गया वृत्त का केंद्र बिंदु और एक स्पर्श रेखा खंड है PT, इसको मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, PT। ये हो गया वृत्त का केंद्र बिंदु। यहाँ से हम एक लंब डाल देते हैं, इसका नाम दे देते हैं OL। यहाँ पर L दे देते हैं बच्चों। इसको इस तरह से केंद्र से मिला देते हैं और ये हो गया OA और OT क्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया। OA और OT क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो सबसे पहले हल करेंगे और सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है PAB एक छेदक रेखा है और PAB एक छेदक रेखा है तथा PT स्पर्श रेखाखंड है। PT स्पर्श रेखा है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। सिद्ध करना है हमको। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है PA डॉट PB बराबर, या क्रॉस भी लिख सकते हैं यहाँ पर, PA क्रॉस PB बराबर PT स्क्वायर हमको सिद्ध करना है। चलते हैं उपपत्ति की ओर। उपपत्ति से पहले हमने रचना क्या किया, इसको लिख लेते हैं बच्चों। रचना, हमने रचना क्या किया, हमने AB पर लंब डाला था। AB पर लंब OL खींचा था। क्या खींचा था, OL खींचा था। OP OT और OA को मिलाया भी था। OP OT और OA को मिलाया था। ये हमारा हो गया रचना। अब हम चलेंगे उपपत्ति की ओर। बहुत ध्यान समझेंगे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है उपपत्ति। उपपत्ति में हम LHS को लेकर चलेंगे। PA गुणित PB बराबर, PA का मान हम कैसे याद करेंगे, ध्यान से चित्र को देखने से हमको समझ में आएगा। PA बराबर कैसे याद करेंगे, यदि हम PL की लंबाई में AL की लंबाई को घटा दें तो PA निकल जाएगा। उसी प्रकार PL की लंबाई में अगर हम LB की लंबाई को जोड़ दें तो PB निकल जाएगा। एक बार और हम चित्र पर गौर करते हैं, ध्यान से देखिए। PA, P से ये P है, PA कैसे निकालेंगे हम, PL में अगर AL को घटा दें, PL में अगर L को घटा दें तो PA निकल जाएगा। उसी प्रकार PB कैसे निकालेंगे, PL में यदि BL को जोड़ दें तो PB निकल जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं PA डॉट PB का मान। अब यहाँ पर PL केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब को संभाजित करता है, अर्थात यहाँ PL माइनस AL रहेगा और यहाँ हो जाएगा PL प्लस AL, क्योंकि BL और AL बराबर होंगे। AL बराबर BL, क्यों, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को संभाजित करता है, बराबर भागों में बांटता है, इसलिए दोनों की लंबाई बराबर होगी। तो जहाँ LB है या BL है वहाँ हम AL लिख सकते हैं। अब यहाँ आप देखने से समझ में आ रहा है बच्चों, A माइनस B A प्लस B का सूत्र लग गया, अर्थात A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ऐसा आप लिख सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से AL का मान निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय आप समकोण त्रिभुज पर लगता है, आप सबको मालूम है। AL का मान हो जाएगा OA का स्क्वायर माइनस OL का स्क्वायर हो जाएगा। AL का मान ये पाइथागोरस प्रमेय से प्राप्त हो गया। इस माइनस से गुणा कर दीजिए, PL का वर्ग माइनस हो जाएगा OA का वर्ग और माइनस माइनस प्लस OL का वर्ग, ये इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे PL का वर्ग प्लस OL का वर्ग को हम प्लस वाले के साथ लिख लेते हैं, माइनस वाले को बाहर कर देते हैं, इस तरह से। अब यहाँ फिर एक पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा बच्चों। PL वर्ग OL वर्ग अर्थात OPL त्रिभुज है जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा इसका मान होता है पाइथागोरस प्रमेय से OP का वर्ग हो जाएगा, माइनस बच गया यहाँ पर OA का वर्ग। अब हमको मालूम है क्या कि OA बराबर OT बराबर वृत्त की त्रिज्याएँ हैं। क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है बच्चों और त्रिज्याएँ समान होती है, अर्थात OP स्क्वायर माइनस OA की जगह हो जाएगा OT स्क्वायर। अब हम फिर त्रिभुज देखेंगे, वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा और पाइथागोरस प्रमेय में इसका मान हो जाएगा PT का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, PT स्क्वायर, अर्थात हमारा सिद्ध हो जाता है। अतः PA गुणित PB बराबर PT स्क्वायर। PA गुणित PB बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, PT स्क्वायर, जो हमको सिद्ध करना था, और ये हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए
साथ ही एक और त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 2/3 PQ हो। ये समरूप त्रिभुज पाठ का बच्चों, ध्यान से समझिए। एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 2/3 PQ हो। ज्यामितीय रचनाएं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पार्ट से है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो बच्चों इसको कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया क्या है, दिया है त्रिभुज PQR, दिया है त्रिभुज PQR और इसके साथ एक और त्रिभुज की रचना करनी है। तो रचना क्या करनी है, हमको रचना करनी है, किसकी रचना करनी है, त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज ABC की रचना करनी है जो PQR के समरूप हो, PQR के समरूप हो। चलिए बच्चों, आपको मैं रचना किया हुआ त्रिभुज दिखाता हूँ, फिर रचना के पद आपको बताऊंगा। बच्चों आपको स्क्रीन पर एक रचना किया हुआ त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसको बहुत ध्यान से देखिए, मैं रचना के पद आपको बताता हूँ। सबसे पहले त्रिभुज PQR बनाइएगा, PQR की रचना करना है। चित्र को आप बहुत ध्यान से देखिए, PQR कहाँ पर बच्चों, PQR ये देखिए PQ और R, ये त्रिभुज की आपने रचना की। सबसे पहले हमने PQR बनाया और PQR बनाने के बाद बिंदु Q जो B पर से P की ओर एक न्यूनकोण बनाते हुए एक किरण रेखा हमने QX खींचा। चित्र को ध्यान से देखिए। अब QX पर 3 बराबर चाप काटते हैं जिसको हमने नाम दिया है Q1, Q2, Q3, आप देख पा रहे हैं बच्चों चित्र में। अब Q3 और R को मिलाकर के इसके समांतर हमने QT से रेखा खींचते हैं जो QR को C बिंदु पर प्रक्षेद करती है। अब C से PR के समांतर एक और रेखा खींचते हैं जो PQ को A बिंदु पर प्रक्षेद करती है। ध्यान समझिए, चित्र को देखते रहिए। अब जो हमको त्रिभुज प्राप्त हुआ ABC वो अभिष्ट त्रिभुज होगा और ये इसकी रचना के पद होंगे। तो इस प्रकार से आपको रचना करना है बच्चों, बहुत सरल था, आप सबको समझ में आया होगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और यदि आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।